हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म। देन हम लोग कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है। देखिए, इससे पहले की जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने प्रोनाउन के सेक्शन में कवर कर दिया था कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों सेम है। ठीक है, दोनों में मतलब थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, तो इसलिए मैंने आपको उसी वीडियो में क्लियर कर दिया था। लेकिन फिर भी अब हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस तरीके से हम इसमें फिर से समझेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है। तो देखिए, सेम क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब मैंने पढ़ाया था आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो मैंने उस टाइम आपको ये क्लियर किया था, डिमॉन्स्ट्रेटिव पूरा एक्सप्लेन करके नहीं, ऐसे क्लियर कर देते। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मैंने कहा था कि जब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करेंगे या प्रोनाउन की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, दिस, दैट, दीज, दोज, सच। क्या, दिस, दैट, दीज, दोज, सच। ठीक है, ऐसे वर्ड्स आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दिस की बात करते हैं। जब दिस के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है आपकी, देन वो क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन जब दिस के बाद आपका कोई नाउन आ जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। मैं फिर से क्लियर करती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने बोला दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ गर्ल। ठीक है, GIRL है। ठीक, दिस इज अ गर्ल। तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू ये क्लियर किया कि जब दिस दिया गया है और इसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, दिस के बाद इज आया है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होगा, आपका प्रोनाउन होगा। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देन अगर दिस के बाद कोई नाउन आता है या कोई प्रोनाउन आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। तो इसे प्रीवियस वीडियोस में मैंने क्लियर किया है, लेकिन फिर भी ये आपको आना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ मैंने ये प्रॉब्लम देखी है कि वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। उनसे मैंने कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनसे मैंने क्वेश्चन पूछा, अच्छा बताओ ये दिस इज अ गर्ल लिखा है, कि मैंने लिखा है दिस पेन इज माइन लिखा हुआ है, बताओ यहाँ पर, आप लोग बताइए यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहाँ है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहाँ है। तो आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि कौन सा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और कौन सा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो ये कंफ्यूजन आपको ना हो, इसलिए मैंने इसे फिर से इस वीडियो में सेपरेटली डिस्क्राइब कर दिया है कि किस तरीके से हम ये समझते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आई हेट सच थिंग्स। अब थिंग्स क्या है आपका, थिंग्स क्या है, नाउन है। नाउन है, देखिए इससे पहले ये नाउन के बारे में ही बता रहा है, तो ये क्या है आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। देन दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी। ठीक है, यहाँ पे हम ये बॉय हमारा क्या है, नाउन है, और ये नाउन को ही क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, दिस बॉय ये लड़का, ठीक है, हरी से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्ग है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये दिस है आपका, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसी जगह यहाँ पे ये लिख दूं कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इज लग गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई है, तो वो आपका हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि दिस, दैट, दीज, दो, सच ऐसे वर्ड्स अगर किसी भी सेंटेंस में आते हैं, तो अगर इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, दिस, दैट, दीज, दोस के बाद, देन वो क्या होगा आपका, हेल्पिंग वर्ब के बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एंड अगर इसके बाद नाउन आ जाता है, तो डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। ये भी मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ही क्लियर कर दिया था कि जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, कैसे सेंटेंस में हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए, पहले एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं।
ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। अब देखिए ये क्या दिया है, बॉय, बॉय है ना। अब जब ये बॉय है मीन्स ये क्या है, ये नाउन है आपका, नाउन है। तो जब ये नाउन है और ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। मैंने आपको प्रोनाउन सेक्शन में ये भी पढ़ाया था, ईच एवरी कहीं पर भी आएगा तो जो वर्ब आप यूज करेंगे, ठीक है, वो सिंगुलर होगी। देखिए ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, हिज क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं हो जाएगा। अब इसी बॉय के बारे में बात करें, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, तो हिज ही आएगा, ठीक है, ना कि देयर आ जाएगा। क्लियर है, ईच बॉय, तो ये बॉय क्या है आपका, नाउन है, और ये क्या है, ईच जो है, अगर ईच के बाद कोई भी नाउन आ जाता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आ जाएगा। लेकिन अगर ईच के बाद, इफ ईच के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आने पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब ये ईच के बाद नाउन आएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। Every word of it is false. Every word of it is false. मैंने बोला every, अब देखिए every के जस्ट मार्क चेक करेंगे, जस्ट आप क्या करेंगे, चेक करेंगे ये क्या लिखा हुआ है, वर्ड, एवरी वर्ड, ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया आपको, ये क्या हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब मैं यहां पे अगर ये लिख दूं एवरी, everyone is sleeping, everyone is sleeping। देखिए यहाँ पे everyone के बाद क्या आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब आ गई है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। अगर इसके बाद कोई नाउन आएगा देन ये होगा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर नाउन इसके बाद नहीं आया है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। तो मैं आपको इसलिए क्लियर करना चाह रही थी क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन होती है हमें, हम पढ़ तो लेते हैं, सारे सेक्शंस हम कवर करते हैं इंग्लिश में, हमें पता होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या है, लेकिन क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते हम ये डिफरेंस क्लियर करना भूल जाते हैं, ठीक है। टीचर्स जब आपसे क्लास में पूछते हैं कि ठीक है आप बताइए इसमें ये सेंटेंस में कहां पर है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं ये तो ऐसे होगा। तो कुछ नहीं, आपको ये देखना है कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएंगे तो वो क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव होगा। और उसके टाइप्स में हम लोगों ने पढ़ा था, एक कोड पढ़ा था, क्या था कोड, P Q D I N E, PQDINE। तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से लर्न करते हैं इसको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, PQDINE हो गया, P भी टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, Q का भी टू पार्ट्स में डिवीजन होगा, T का भी, ठीक है। यानी कि मेरे कहने का ये मतलब है, P को लर्न करने का तरीका क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, देन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव। कल मैंने आपको इसे जो कल की वीडियो मैंने आपको दी थी उसमें क्या था कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे हाउ का, और क्वांटिटी में क्वेश्चन किसका पूछेंगे, हाउ मच का, ठीक है। फिर हम डेमोन्स्ट्रेटिव, अब डी हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कैसे हम इन दोनों में ये समझेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, ठीक। तो फिर हम लोग अब बात करते हैं किसकी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको क्लियर कर दे रही हूँ। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मैंने कल आपको बताया था कि कार्डिनल और कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव नंबर होंगे। कार्डिनल नंबर क्या होंगे, 1 2 3, ऑर्डिनल नंबर क्या होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मल्टीप्लिकेटिव में क्या होगा, सिंगल डबल, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी थी। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे एम्फैटिक और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे, एम्फैटिक एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। और एम्फैटिक और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है एडजेक्टिव का, जिसमें क्या होता है, जिसमें मैंने ये भी देखा, इसमें भी स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको क्लियर करती हूँ।
देखिए गाइस, अब हम लोग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या है। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये तो एक नेम से क्लियर हो रहा है कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, सेंटेंस के लास्ट में क्या लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। तो ये क्या होता है, ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। जैसे मैंने कहा इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो उसमें इंट्रोगेशन मार्क लगेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होगा, या एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी पढ़ेंगे तो जो भी सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। और सरप्राइज या शॉक की बात की जाएगी, किसकी, सरप्राइज, शॉक, ठीक है। सरप्राइज की बात होगी, शॉक की बात होगी, अचानक से हम सडन कोई एक्सप्रेशन आया है, ठीक है, तो उसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, या वो सेंटेंस जो होंगे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। अब हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की बात करते हैं। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में क्या है, द वर्ड व्हाट इज समटाइम्स यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, यानी कि जो व्हाट है ये वर्ड क्या है, कुछ टाइम यूज किया जाता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू क्लियर करेंगे, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। देखिए व्हाट के बाद क्या है, अ पीस ऑफ वर्क, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया है कि पीस ऑफ वर्क है, देन इससे पहले क्या है, व्हाट आया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा, पढ़ने से ही क्लियर हो रहा है, ठीक है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, और ये हैमलेट जो है विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है, उसकी लाइन है व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ठीक है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये क्या है, सॉरी यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, ठीक, क्लियर हो जाएगा आपको, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, बिकॉज इनके सेंटेंसेस के लास्ट में क्या होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, देन सेंटेंस को पढ़ने पे क्लियर हो रहा है कि ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। इन सेंटेंस के लास्ट में ये सारे जो सेंटेंसेस होंगे इनके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। और वैसे भी अगर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आएगा तो ये आपको बहुत ही इजी वे पे क्लियर हो जाएगा, बिकॉज इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। और समटाइम्स क्या होंगे, जो भी सेंटेंसेस होंगे उसमें व्हाट लगा होगा, और फिर क्या होगा, कोई नाउन प्रोनाउन, ठीक है, उनकी इसके बाद में क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव या फिर एम्फेटिक एडजेक्टिव के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे एम्फेटिक एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। एम्फेटिक एडजेक्टिव क्या होता है, एम्फेटिक एडजेक्टिव को हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव भी बोलते हैं। मींस किसी भी सेंटेंस में जब हम एम्फेसाइज करते हैं, ठीक है, द वर्ड ओन एंड वेरी आर यूज्ड, द वर्ड ओन एंड वेरी आर यूज्ड इन एम्फेटिक एडजेक्टिव, यानी कि एम्फेटिक एडजेक्टिव में ओन और वेरी वर्ड क्या होगा, यूज होगा। क्या यूज होगा, ओन एंड वेरी वर्ड, ठीक है। कैसे, देखिए माइंड योर ओन बिजनेस लिखा हुआ है, माइंड योर ओन बिजनेस लिखा है, तो यहाँ पे क्या है, ओन क्या है आपका, ये एम्फेटिक एडजेक्टिव या एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है, ठीक है। ये क्या है आपका, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है, अपने बिजनेस पर, अपने काम पर ध्यान दो। ही इज हिज ओन मास्टर, वो अपना खुद का मालिक है, ही इज हिज ओन मास्टर, तो ओन क्या है यहाँ पर, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, दैट इज द वेरी थिंग वी वांट, वो वही चीज है जिसे मैं चाहता हूं, ठीक है। दैट इज द वेरी थिंग मतलब सेम थिंग, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। आपको समझ में आया एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव ऐसा, जब भी किसी एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव की हम बात करेंगे तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या होगा, ओन या वेरी वर्ड यूज होगा। क्या यूज होगा, ओन या वेरी यूज होगा। अब देखिए ओन ये आया हुआ है कैसे, माइंड योर ओन बिजनेस, आई हैव माई ओन कार, ठीक है, शी हैज हर ओन बंगलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये ओन वर्ड यूज होगा या फिर वेरी वर्ड यूज होगा। और मैंने सेंटेंसेस के थ्रू आपको क्लियर किया कि कैसे हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव को पहचानेंगे अगर वो किसी भी सेंटेंस में यूज हुआ है, ठीक है। वो किसी सेंटेंस को बेसिकली क्या करेगा, एक अलग रिकॉग्निशन देगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला मेरे पास मेरा घर है, ठीक है, दीदी के पास दीदी की कार है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एम्फेटिक एडजेक्टिव या फिर
एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होगा। तो आपको क्लियर हो गया, किसी भी सेंटेंस में वेरी या ओन वर्ड आने पर वो क्या करेंगे, हम उसे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखेंगे और ऐसे सेंटेंसेस एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। तो गाइज इसमें हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा सेंटेंस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है, यानी कि क्वालिटी बता रहा है, और कौन सा क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है, और कौन सा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे सेंटेंसेस को बहुत ही अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बताऊंगी कि कैसे आप सेंटेंसेस को पहचानेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लिखा हुआ है, जिससे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, DESCRIPTIVE, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है, तो मैंने आपको इससे पहले की जो वीडियोस बताई दिखाई थी या फिर मैंने जो बनाई थी, अब मैंने क्या क्लियर किया था आपको कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्वेश्चन किसका करते हैं, हाउ। क्वेश्चन क्या करेंगे, हाउ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हाउ। इसमें क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या क्वेश्चन करेंगे, हाउ मच, HOW, हाउ MUCH, हाउ मच। ठीक है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हम क्वेश्चन करेंगे हाउ मेनी, हाउ मेनी। अब देखिए एक ही लाइन में सारे क्लियर हो जाएंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हम क्वेश्चन करेंगे हाउ का, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के जो भी सेंटेंसेस होंगे उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे हाउ मच। ठीक है, फिर उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हम क्वेश्चन करेंगे हाउ मेनी का, हाउ मेनी का क्वेश्चन करेंगे और हमें क्या मिलेगा, उसका आंसर मिलेगा। देन हमें ये चीज इजीली हम फाइंड कर लेंगे किसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। देखिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में कोलकाता इज अ लार्ज सिटी, ठीक है, क्या है, कोलकाता इज लार्ज सिटी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए सिटी क्या है, आपका नाउन है, और नाउन के सेक्शन में ही मैंने आपको बताया है कि नाउन क्या होते हैं, नाउन के कितने टाइप्स हैं। आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लार्ज सिटी, क्वेश्चन पूछिए कैसी सिटी है, हाउ का क्वेश्चन करिए, देखिए रिस्पॉन्स मिल गया, लार्ज सिटी। ठीक है, यानी सिटी की क्वालिटी बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लिखा हुआ है। अब क्या है, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, WEALTH। ठीक है, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, क्वेश्चन पूछेंगे हम हाउ मच, कितना। ठीक है, कितना, ऑल हिज वेल्थ। ठीक है, सब कुछ जितना था वो सब कुछ उसने क्या कर दिया है, लॉस्ट कर दिया है। तो देखिए आपको रिस्पॉन्स मिल गया है, तो ये क्या है, आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। देन एडजेक्टिव ऑफ नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें ऐसे सेंटेंसेस में हम करेंगे क्या, हम क्वेश्चन पूछेंगे, और क्वेश्चन हमारा क्या होगा, हाउ मेनी। ठीक है, हाउ मेनी का क्वेश्चन पूछेंगे, और सेंटेंस में बहुत इजी वे पे हम उसका रिस्पॉन्स भी लेंगे। देखिए क्या है, द हैंड हैज 5 फिंगर्स, हाउ मेनी, कितने फिंगर्स हैं, 5 फिंगर्स। क्लियर हो गया, देखिए आपको आंसर्स मिल गए हैं। सारे सेंटेंसेस के जितने भी मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, इसके थ्रू क्या होगा, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। 5 फिंगर्स दिया है, तो ये क्या होगा, हो जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्वेश्चन पूछेंगे हम हाउ का, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्वेश्चन करेंगे हाउ मच का, एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हम क्वेश्चन करेंगे हाउ मेनी का, हाउ, हाउ मच एंड हाउ मेनी, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये। देखिए अब हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करते हैं और पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है। देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव बहुत ही इजी है, जैसे कोई प्रॉपर नाउन आपने पढ़ा होगा, प्रॉपर नाउन में क्या करते हैं, स्पेसिफिकली हम किसी भी पर्सन को नेम डिनोट कर देते हैं। ठीक है, किसी भी सिटी को नेम दे देना, किसी पर्टिकुलर पर्सन को नेम दे देना, वो प्रॉपर नाउन होगा। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, देखिए वाइन लिखा है, ठीक है, तो वाइन के आगे मैंने क्या कर दिया, फ्रेंच वाइन, यानी वाइन की क्वालिटी बताया कि फ्रेंच की वाइन है, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहां लिख दिया इंडियन टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करेंगे। माय फ्रेंड इज गोइंग फ्रॉम हियर, देखिए फ्रेंड है, और फ्रेंड के जस्ट मैंने कहा था कि क्या होगा, अगर कोई भी नाउन आएगा और नाउन से पहले, जब मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था तो मैंने डिफरेंशिएट किया था कि पॉजिटिव
पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा और पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा। तो पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या आएंगे, माइन, आर्स, ठीक है। और पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या होगा, माई, आर, हिज, हर। इसमें क्या हो जाएगा, हिज, हर्स, HERS, ठीक है। तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई, आर, हिज, हर। और ये क्या होगा, हमेशा किसी नाउन से पहले, ये ऐसे जो माई है, हिज है, ये क्या होंगे, जब किसी नाउन से पहले आएंगे, वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। तो क्लियर हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होंगे, माई फ्रेंड इज गोइंग फ्रॉम हेयर। तो इस सेंटेंस में पॉजिटिव एडजेक्टिव कहां पर है, ये माई क्या है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है।